job.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक जो वॉक इन इंटरव्यू है, जो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करानी है। तो केंद्रीय विद्यालय साहेबगंज से यहाँ पे वैकेंसी है, जो हबीबपुर साहेबगंज झारखंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सब्जेक्ट की वैकेंसी है और क्या डेट है। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष साक्षात्कार पूर्णतः संविदा आधारित वॉक इन इंटरव्यू है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और ये सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, तो 24-25 के लिए सेशन है। और ये जो है ये केंद्रीय विद्यालय साहेबगंज झारखंड, जो यहाँ पे इंटरव्यू होनी है। ये मतलब इंटरव्यू का जो है प्लेस है, और टाइमिंग आपका रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में। और किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट आपका टीजीटी सोशल साइंस का है ना। तो सोशल साइंस में आपको क्वालिफ़िकेशन जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द एग्रीगेट। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो रूल है, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो वो होना चाहिए, और द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर इस जो देखिए टीजीटी सोशल साइंस का जो है, इसके लिए एनी ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री या फिर जोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन ऑफ द मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जोग्राफी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। और बीएड, इसके साथ ही बीएड होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन द सेंट्रल टेट सीटेट लेवल 2 पेपर 2 होना चाहिए, जो कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीईआरटी ऑफ द पर्पज। ठीक है, फोर्थ वन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, है ना, दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम पे। तो ये है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। इसके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपको होना चाहिए इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग, जैसे बीई है या फिर बीटेक है सीएस से, या फिर एमसीए है, बीसीए है, एमएससी सीएस है, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस है, या फिर एमएससी आईटी है, बीएससी सीएस है, और बीएससी एमएससी इन साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद। आप अगर बीएससी एमएससी साइंस सब्जेक्ट मैथ से हैं, है ना, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पीजीडीसीए होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पीजीडीसीए है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओ लेवल फ्रॉम DOEAC है किए हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम ए लेवल फ्रॉम DOEACC, ये किए हुए हैं ए लेवल का, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, तो फिर भी आप अप्लीकेबल हैं। और इसके लिए जो सैलरी है वो एज पर KBS रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जैसे टीजीटी में शायद 26,250 है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में शायद 21,250 है। ये मेरा मतलब अनुमान है, बाकी ये जो भी है आप साइट पे जाकर देख सकते हैं। और इसके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू टीजीटी साइंस के लिए जो रखा गया वो 18 जनवरी 2024 को है ना, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी 18 जनवरी 2024 को है। तो उम्मीदवार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने में दक्ष होने चाहिए। उम्मीदवार को प्रदर्शन कक्षा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के लिए तैयार होकर आना है। सभी पदों के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर में कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, और प्रत्येक साक्षात्कार के दौरान न्यूनतम फोटो के साथ सभी दस्तावेज की मूल प्रति, मतलब सबको ओरिजिनल लेके आपको आना है, अभी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड के साथ अवश्य लाए। आयु सीमा जो है 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। संविदा शिक्षक का अनुबंध पूर्ण रूप से आवश्यक अनुसार अंशकालिक होगी तथा उनकी नियुक्ति अस्थायी शिक्षकों के संवर्ग में नियोजन करने पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखती है।
यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार की संख्या के अनुसार 2 साक्षात्कार से पहले एक लिखित स्क्रीन टेस्ट परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब जब स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा, अगर ज़्यादा उम्मीदवार अगर एक ही पोस्ट पे आ गए हैं तो उस स्थिति में स्क्रीन टेस्ट की परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट होने पे। अदरवाइज़ ऐसे जो इंटरव्यू होती है वो हो जाएगा। अन्य सभी प्रकार के जो बायोडाटा है, प्रपत्र जो हेतु आप इसके लिए जिसको आपको भर के लाना है वो आप इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। sahebganj.kbs.ac.in पे जाके लॉगिन करके डाउनलोड कर लें और उसको फिल करके घर से ही ला सकते हैं।